वक्त एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आपको जानकारी दे दें कि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। पटना में अमित शाह से मिलने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौर्य होटल पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ थे। तो वहीं बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। आपको बता दें कि 5 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर थे, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार की नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई थी और नीतीश से मिले बिना ही नड्डा वापस दिल्ली लौट गए थे। लेकिन अब अमित शाह से मिलने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होटल पहुंचे हैं। बुके देकर अमित शाह का स्वागत किया और फिर उन्हें शॉल से सम्मानित किया गया है। अब माना यह जा रहा है कि चुनावों से ठीक पहले अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच की ये जो मुलाकात है, ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने के लिए हो रही है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है बंद कमरे की इस मुलाकात से? क्या जो गांठें हैं सीट शेयरिंग की वो खुल पाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी अहम माना जा रहा है इस मुलाकात को। करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और इस दौरान चूंकि जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा भी थे और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री माने जाने वाले विजय चौधरी भी थे, तो ऐसे में सीट शेयरिंग पर माना जा रहा है ये बातचीत हुई है। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी, तीनों की तरफ से अधिक सीट लेने का जो दबाव है वो साफ तौर पर दिख रहा है उनके बयानों से। तो ऐसे में कैसे इस मसले को सुलझाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये मुलाकात की गई है। और 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और उसके बाद अमित शाह जो है वो रवाना हो चुके हैं डेहरी के लिए, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उनकी एक बैठक होनी है। एक बड़ी बैठक है, 10 जिलों से जुड़े जो सांसद, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं उनको वहां बुलाया गया है। और उस बैठक में भी ये बातचीत होगी कि कैसे जो बिहार का चुनाव है उसके लिए रणनीति बनाई जाए। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें अभी तक कहा जा रहा स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर अमित शाह और नीतीश कुमार की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा भी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आए थे, लेकिन उस समय नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और आज जब नीतीश कुमार खुद पहुंचे पटना के होटल मौर्या में, शाह की मुलाकात हो गई नीतीश, लेकिन अभी जो घटक दलों को लेकर एनडीए चल रही है उसमें मांझी भी है, उसमें चिराग पासवान भी हैं, इनको भी सेटिस्फाई करना है, इनको भी सीटें देनी है और अलग अलग दावे नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्ड की जा रही है, तो इसे कैसे सुलझाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल लगातार इस तरह का जो दबाव है वो रहता है आमतौर पर चुनाव के पहले। और पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो चिराग पासवान के बयान लगातार इस तरह से आते रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो सीटें ज़्यादा चाहिए वो तो ये नहीं कहते, लेकिन जो बयान उनके आते हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने तो साफ साफ कह दिया कि यदि हमें 20 सीटें नहीं मिली तो हम फिर 100 सीटों पर तैयारी करेंगे। हमें अपनी पार्टी की जो मान्यता है उसको बचाए रखना है, हमें एक निश्चित जो वोट प्रतिशत है वो हासिल करना है। तो हर घटक दल की कोशिश जरूर है कि वो अधिक से अधिक सीट हासिल करे और जाहिर है यही कोशिश है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। और पिछली बार चूंकि मुकेश सहनी साथ थे, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, तो इस बार जो नए साथी के तौर पर लोग जुड़े हैं चिराग पासवान, उनको एडजस्ट करना जाहिर है एक बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए। अब देखना यह है कि आखिर इस पेच को कैसे सुलझाया जाता है।